खबर नेशनल टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले आदिवासी जननायक समाज सुधारक बिरसा मुंडा जी के 125वें स्मृति दिवस पर खबर नेशनल टाइम्स की ओर से सशक्त नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। जी हाँ, हम बात करेंगे बिरसा मुंडा जी के बारे में, जो देश की आज़ादी में अमूल्य योगदान देने वाले बिरसा मुंडा जी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जैसे कि बिरसा कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने भारत के आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह लड़ाई लड़ी। इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी इनके बारे में देंगे जो आपके लिए खास हो। जो अगर आप बिरसा मुंडा जी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाम बिरसा मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा। जन्मदिन 15 नवंबर 1875। जन्म स्थल झारखंड। धर्म आदिवासी और राष्ट्रीयता भारतीय। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनका जन्म छोटा नागपुर यानी कि झारखंड में एक सीमांत किसान के घर में हुआ था। अर्थात इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों का विरोध करने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की सजा सुना दी थी। अगर बात करें उनके परिवार के बारे में तो उनके पिता का नाम सुगना मुंडा, वहीं इनकी माता का नाम करनी मुंडा था। इनका प्रारंभिक जीवन किस तरह से बीता, आइए उस पर हम नजर डालते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म होने से पहले से ही भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेज हर भारतीय पर जुल्म ढा रहे थे। देश के अन्य भागों के समान ही बिरसा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों का ही राज था और सारे आदिवासी उस समय अंग्रेजों को सता रहे थे। इसी स्थिति को देखते हुए बिरसा को काफी बुरा लगता है। वह अक्सर ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेज हमें सताए नहीं। अंग्रेज सभी भारतीयों को खूब सता रहे थे और कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा था कि अंग्रेज भारतीयों से जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे और पैसे भी नहीं देते थे। बिरसा मुंडा जी ने शुरुआत से ही सोच उनकी यही रही थी कि इन अंग्रेजों का विरोध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1894 में जब महामारी फैला दी थी तो बिरसा लोगों को खूब सेवा कर रहे थे, क्योंकि वह एक समाज सेवी थे। बिरसा मुंडा जी का नेतृत्व क्या रहा था, आइए जानते हैं इस पर। 1 अक्टूबर 1814 को बिरसा ने अपने सारे मुंडा भाइयों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफ करने का विद्रोह किया, क्योंकि जिस वर्ष खेती अच्छी होती थी उस वर्ष लगान देने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जिस वक्त फसल अच्छी नहीं होती थी उस वक्त किसानों को लगान देने में बहुत कठिनाई होती थी और लगान ना देने पर अंग्रेज गरीबों को मारा करते थे और इसीलिए बिरसा ने अपने सारे मुंडा भाइयों को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया। ये विद्रोह 1895 तक चला, लेकिन 1895 में अंग्रेज सरकार के सैनिकों द्वारा बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बिरसा मुंडा जी को हजारीबाग के एक जेल में डाला गया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। बिरसा के गिरफ्तार होने के बाद भी मुंडा भाइयों की विरोध पर कोई असर नहीं पड़ा और उनका विद्रोह जारी रहा। हालांकि बिरसा के जेल में जाने के बाद अच्छा वेतन नहीं होने की वजह से ये विरोध असफल रहा, लेकिन इसके बाद बिरसा मुंडा जी ने अन्य कई सारे विरोध किए, जिसमें कुछ विरोध सफल हुए और कुछ असफल रहे। बिरसा मुंडा द्वारा किया गया विद्रोह और विरोधियों का अंत 1897 से लेकर 1900 तक मुंडा और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई।
जिनमें कुछ लड़ाइयों में मुंडा भाइयों को जीत मिली तो कुछ लड़ाइयों में अंग्रेजों को। इन 3 सालों में बिरसा से समस्त अंग्रेज सरकार हिल गई थी। एक दिन इन लोगों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। अगर 1897 में बिरसा के साथ उनके साथियों ने मिलकर अंग्रेज पुलिस थाने में धावा बोल दिया। 1898 में भी बिरसा की सेना और अंग्रेज सेना में घनघोर लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन उसमें बिरसा के सैनिकों के साथ साथ कई मुंडा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जनवरी 1900 में डोबरी पहाड़ी पर अंग्रेज सैनिकों व मुंडा के सैनिकों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें कई आदिवासी महिलाओं और बच्चों की जान गई। उस समय बिरसा मुंडा अपने सारे शिष्यों को विरोध के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक अंग्रेज सैनिकों द्वारा धावा बोल दिया गया। अंग्रेज सरकार ने बिरसा के कई शिष्यों को गिरफ्तार किया और फिर उसी वर्ष 3 फरवरी के दिन स्वयं बिरसा मुंडा को भी अंग्रेज सरकार के हाथ लग गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची के कारागार में रखा गया। रांची के कारागार में सजा काटते वक्त ही उन्हें हैजा हो गया और इसी वर्ष 9 जून को उन्होंने रांची जेल में अपनी अंतिम सांसें ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग बिरसा को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्होंने वहां पर बिरसा मुंडा की एक बड़ी प्रतिमा रांची में भी लगाई है और बिरसा की समाधि रांची में डिसलरी पुल के नीचे स्थित है। रांची में इनके नाम से एक केंद्रीय कारागार और एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इनके सम्मान में ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया था। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज मुंडा हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन बिरसा मुंडा द्वारा किए गए उनके कार्य, उनका जो संघर्ष उनके द्वारा हुई, आज भी हमारे लिए प्रेरक बनी हुई है। हम सब लोगों को बिरसा मुंडा जी की से सीख लेनी चाहिए और उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। बिरसा भले ही आज नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनके संस्कार आज भी अमर है। बिरसा मुंडा जी की मृत्यु 3 मार्च 1900 के दिन बिरसा मुंडा को आदिवासी लड़ाकों की गुरिल्ला सेना के साथ माकोपाई वन में ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी पकड़ में ले लिया। 9 जून 1900 को रांची स्थित कारागृह में महज 25 वर्ष की आयु में बिरसा की मृत्यु हो गई, जहां उन्हें बंद कर लिया गया था। अंग्रेज हुकूमत ने एक ऐलान किया कि हैजे की बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हुई है, जबकि इनके शरीर पर बीमारी के ऐसे कोई भी लक्षण भी नहीं थे। जहर देकर इनके जीवन को समाप्त करने की अफवाहें भी जोरों पर थी। भारत के आदिवासी नेताओं में बिरसा मुंडा जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़कर जान देने वाले इस क्रांतिकारी के सम्मान में आज देश भर में कई संस्थान बने हुए हैं। इनके नाम पर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि संस्थानों के नाम हैं। तो ऐसे हमारे महापुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।